नहीं। और अगर अब हम लोग का बात नहीं सुना गया ना, तो युवा के अंदर इतना गुस्सा है ना कि अब कुछ भी हो सकता है। ये हजारीबाग सिर्फ नहीं है, ये हजारीबाग का ये जो आप इतना जो भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे खड़ा, ये पूरा झारखंड के गुस्सा को आप यहाँ के सबके आंखों में देख सकते हैं। कहता है ना कि किसी के आंख के शांति को आप मत समझिए, समुद्र के शांत को देखिए। तो यहाँ पे आंख में जो शांति दिखाई दे रहा है वो शांति नहीं है, वो आंख में आक्रोश है। सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। अब मुझे ये बताइए, आप भाई साहब यहाँ आइए, झारखंड में जो सरकार चल रही है, सरकार को लेकर बड़ी बातें हो रही थी, ईडी का मामला आया, बहुत तमाम बातें आई। मुख्यमंत्री ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि भैया हम अपने आदिवासी के रूप में अपने आप का परिचय देते हैं, लोगों के बीच में एक संदेश देते हैं कि हमको प्रताड़ित किया जाता है। आपको जब प्रताड़ित किया जाता है वो किसको सुनाइएगा? देखिए, हम लोग जन मुद्दा को अपना मतलब है जनमत से अपना आवाज पहुंचाएंगे। उग्र होके तो हम लोग, जैसे हम लोग विद्यार्थी हैं तो हम लोग को उग्र होना नहीं है, शांति तरीके से अपनी आवाज को पहुंचाएंगे। जैसे हम लोग हमेशा रोजगार मांगते हैं तो हेमंत सोरेन जी का कहना है कि आप मुर्गी पालिए, सुअर पालिए। आप मतलब आप मुख्यमंत्री होके अपने राज्य के युवाओं के प्रति जो है, आप कैसे सोच लेते हैं कि आपके राज्य के युवा इतने कमजोर है? आप यूपीएससी का एग्जाम उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा रिजल्ट उत्तर भारत के लोग देते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट देख लीजिए, मुंबई जोन है चाहे वो इलाहाबाद जोन, कोई भी जोन है, मतलब 65, 68, 72 यहाँ पे आके दम तोड़ देता है कटअप में। आप रांची जोन का कटअप उठा के देख लीजिए, 85, 86, 88 ऐसे कटअप जाता है। आप ग्रुप डी का कटअप उठा के देख लीजिए, ऑल ओवर इंडिया कटअप रांची का जाता है। एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, यूपीएससी हो, सब में हम उत्तर भारतीय, झारखंड, बिहार के लोग आगे रहते हैं। तो फिर आप कैसे सोच रहे थे कि हमारे देश के युवा, जो हमारे राज्य के युवा इतने कमजोर है? देखिए बात कर लेते हैं अभी हम लोग। जैसे एक बात यहाँ पर ये समझ में आता है, एक मिनट, एक बात ये समझ में आता है, ये बार बार भाषणों में जिक्र होता है जब हाँ रोजगार का मुद्दा भी होता है, और ये कहा जाता है कि हम संसाधनों में अभाव में जी रहे हैं, झारखंड पिछड़ा राज्य है। अब ये बताइए, जब एक मुख्यमंत्री जब भाषणों में इसका जिक्र करते हैं कि आप मुर्गी पालिए, आप बकरी पालिए, तो वो मुख्यमंत्री पूरे भारत में क्या संदेश देते हैं झारखंड को लेकर? आप बोले संसाधनों का अभाव हमारे पास है कहाँ? पूरे भारत में 40% जो संसाधन है, खनिज संसाधन, वो हमारे झारखंड में है। रॉ मटेरियल हम पूरे इंडिया को देते हैं और हम ही संसाधनों से कमी है। तो फिर क्यों कहते हैं इस बात को, मुर्गी पालने के लिए फिर क्यों कहते हैं? ये बोलते हैं ना, क्योंकि ये हमारा जो सरकार बनी है वो भाई भतीजा वाला सरकार है। नियमावली बनी कि हमको लेंगे, एक एग्जाम में नौकरी देंगे, ठीक है, कि हमको जल्दी देना है। 3 साल हो गई, एक बार एग्जाम होगा क्या? नहीं हुआ ना। तो हमको क्या है कि भाई भतीजा को देना है हमको जॉब, ठीक है, आप लोग मुर्गी पालिए, जो करना है कीजिए, हमको नौकरी नहीं मांगिए। अभी एक नियमावली बना है, एक बार एग्जाम दीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। एक ऑफिसर बनते हैं, आप बीएसओ बनते हैं, सचिवालय बनते हैं, आपको एक एग्जाम से जज कर पाएगा कि आप ऑफिसर ग्रेड हैं क्या? अच्छा, ईमानदारी से मुझे बताइए, जो रातों रात तैयारी करते हैं, जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, जब एक मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि भैया तुम मुर्गी पाल लो, तुम बकरी पाल लो, दिल पर क्या बीतता है? कौन बताएगा? दिल से एक ही बात आता है, दिल से एक ही बात आता है कि अगर हम मुर्गी पालें, हम सुअर बेचें, हम छगरी पालन करें, और वो क्या बेचेगा? कोयला बेचेगा, वो पत्थर बेचेगा, वो बाल बेचेगा। जैसे देखिए, अब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को भी पता लग चुका है कि युवा को रोजगार चाहिए। युवा रोजगार के प्रति आक्रोशित है, इसलिए वो रोजगार मेला का आयोजन करवा रहे हैं प्रत्येक महीना। उनके दिमाग में ये बात पता चल चुका है, लेकिन हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री के दिमाग में ये अभी तक पता नहीं चला है कि हम युवाओं को रोजगार दें। यहाँ सबसे पहले नियमावली ही ठीक नहीं है, तो नियमावली ठीक नहीं रहेगी तो फिर वैकेंसी आएगी तो किसको देगी? तो इसीलिए सरकार स्वच्छ नियमावली, हम लोग को कुछ ज्यादा नहीं कहना है, स्वच्छ नियमावली बनावे और तुरंत बनावे। युवाओं का जितना भी एज जा रहा है, और साथ में जगन्नाथ महतो बोलते हैं कि ये बीतने वाला चीजें बीत जाएगा, तो बीत जाएगा। तो आप न एक रिले स्टेशन देते हैं, न और कुछ बोलते हैं। आपके कौन सलाहकार है, समझ में नहीं आता है हमको। रघुवर चाचा लाए 13-11, उसमें तो पूरा राज्य का स्टूडेंट को फंसा के चले गए। अब ये आए 10-12 करके सबको फंसा के जा रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट का एज पार होते जा रहा है। इस तरह से एक तरह से स्टूडेंट का यहाँ पर सब्र का परीक्षा लिया जा रहा है। अगर ये सब्र का बांध टूट जाएगा तो जिस तरह देश में एक विद्यार्थी आंदोलन से उग्र हुआ था, 1975 का आंदोलन बहुत प्रसिद्ध है,
वैसा ही आंदोलन झारखंड में होगा और पूरा सरकार को हिला के रख दिया जाएगा। हजारीबाग कभी कर्म का भूमि रहा है, तब रण का भूमि भी होगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जहां भी जाते हैं तो एक ही चीज बोलते हैं कि हम 50,000 नौकरी दे रहे हैं शिक्षा बहाली में। बच्चा हुआ नहीं है, मिठाई हर जगह बांटा गया है। इसको हम बता देते हैं, अगर नौकरी नहीं मिला तो अभी 50,000 का जो शिक्षा का आने वाला था अब वो पारा शिक्षा में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये बरगलाने वाला बात को बंद करे, नहीं तो यहाँ जो हजारीबाग का शुरुआत होगा वो कुछ बेहतर तरीके से होगा और पूरा झारखंड देखेगा और पूरा इंडिया देखेगा इसको। सर, भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, लेकिन इसका 10 पेज का नियमावली बनने में 2 साल से नियमावली इसका बन रहा है और बनना वो भी पूरा पेचीदा है, पूरा उलझा के रखा स्टूडेंट लोग को। अच्छा, ये बताइए, ये जो नीति बनता है, नीति किस चीज के लिए बनता है आप बताइएगा? नीति शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल। नीति क्या बना था? रद्द होने के लिए? ये नीति इसलिए बना होता है क्योंकि उसको 5 साल यहाँ पे विकास नहीं, सिर्फ अपना एज काटना था, उम्र काटना था बच्चे लोग को। क्योंकि यहाँ पे अगर मंशा होती कि नौकरी देना है तो 1 साल में नियोजन नीति बनता, यहाँ का जो भी नियम नीति होता स्वच्छ होता और संवैधानिक होता, जो जाकर के सभी युवाओं को हित में होता। लेकिन वैसा कुछ नहीं दिखा। युवाओं का एक बार अगर कोर्ट में जाता है धराशायी हो जाता है। ये क्या नीति है? कुछ भी नहीं है। बोलिए। सरकार जानबूझ करके हम लोग को जॉब नहीं देना चाहती, इसलिए इतना घटिया नियोजन नीति बनाती है ताकि वो कोर्ट में जाए, वो रद्द हो जाए। हम लोग कब तक वेट करें, कब तक मतलब पढ़ते रहें? इतना बड़ा सिलेबस है, उसके बावजूद भी हम लोग जब कंप्लीट करते हैं, जब लगता है कि हाँ अब हम लोग एग्जाम देंगे, तो पता चलता है नियोजन नीति ही गलत है, तो ये है वो है। हम लोग आखिर कब तक रुकेंगे, कब तक पढ़ते रहेंगे? सरकार हमें जवाब दे। मतलब ऐसा कभी होता है कि आप गलत सिलेबस पढ़े जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला?